हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, हार्ट अटैक के सिम्टम्स के बारे में। बेसिकली हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट अटैक बेसिकली हार्ट की नली अगर बंद हो जाए और उसकी वजह से टिश्यू का अगर ऑक्सीजन सप्लाई और ग्लूकोज सप्लाई अगर बंद हो जाए तो उसे हार्ट अटैक बोलते हैं। ज़्यादातर ये मिडिल एज लोगों में यानी 30-35 साल की आयु से लेके उम्र दराज लोगों में यानी 60-70 वर्ष की आयु तक के लोगों में होता है। आज हम बेसिकली बात करेंगे ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी जब हार्ट अटैक आता है तो उसे कैसे पहचाने, और मैनेजमेंट के बारे में हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो किया है तो उस बारे में मैं आज बात नहीं करूंगा, लेकिन आज का टॉपिक स्पेसिफिकली उसके सिम्टम्स या उसे कैसे पहचाने इसके बारे में है। बेसिकली हार्ट अटैक अगर किसी को होता है तो उसके ज़्यादातर सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम में है कि पेशेंट को व्यक्ति को सीवियर छाती में दर्द होगा। ज़्यादातर ये दर्द बहुत सीवियर होता है, व्यक्ति ने पहले ऐसा कभी दर्द नहीं महसूस किया, इस तरह का दर्द हो सकता है। ज़्यादातर ये दर्द क्योंकि हार्ट बाईं तरफ होता है छाती के, तो छाती के बाईं तरफ होता है। ये हाथ लेफ्ट हैंड की तरफ जा सकता है, ये पेन लेफ्ट हैंड की तरफ रेडिएट कर सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाथ की और जो छाती की नर्व सप्लाई है वो लगभग एक है, तो जब हार्ट में अगर पेन उत्पन्न होता है, नर्व फाइबर्स अगर स्टिमुलेट होते हैं तो ब्रेन को ऐसा लगता है कि इस जगह से लगभग कहीं से पेन आ रहा है, तो ब्रेन एग्जैक्टली लोकेट नहीं कर पाता कि कौन से पॉइंट से पेन आ रहा है, ये पेन हार्ट से है कि हाथ से है, डिफ्रेंशिएट कर पाना मुश्किल है। ज़्यादातर हाथ के अंदर की जो सतह है जिसे मीडियल सरफेस बोलते हैं, वहाँ पर पेशेंट को दर्द होना, झुंझुन होना या पेन का स्प्रेड आउट होने का चांसेस रहता है। ज़्यादातर हार्ट अटैक के पेशेंट्स को जो पेन है वो लेफ्ट साइड पर होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार पेशेंट्स ऐसे भी हमने देखे हैं जिनको सिर्फ राइट साइड पे पेन हो, सिर्फ राइट शोल्डर पे पेन हो, पीठ में दर्द हो, ऐसा भी हो सकता है। हार्ट का पेन बेसिकली गले से लेकर नाभि तक दोनों शोल्डर में, पीठ में कहीं पे भी हो सकता है। सिर्फ पेन कहाँ पे है और किस तरीके का है, इस बेसिस पे हार्ट अटैक है या नहीं वो डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस बार इसमें काफ़ी गलतियाँ होती हैं। और ये बिल्कुल टिपिकल फिल्मी टाइप कॉन्सेप्ट है कि लोगों को लगता है कि क्योंकि हार्ट लेफ्ट साइड में तो दर्द भी यहीं पे होना चाहिए और सिवियर पेन होगा, घबराहट, पसीना होगी तो ही वो हार्ट अटैक मानते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार हार्ट अटैक के पेशेंट्स को एटिपिकल प्रेजेंटेशन होता है। इनफैक्ट हमारा एक्सपीरियंस तो ये है कि हार्डली 20-30% पेशेंट्स को ही सिवियर लेफ्ट साइडेड पेन होता है और जैसा टिपिकल लोगों को हार्ट अटैक लगता है वैसा प्रेजेंटेशन होता है। बाकी लगभग 70-80% पेशेंट्स को एटिपिकल प्रेजेंटेशन होता है, यानी हार्ट अटैक का पेन या तो लेफ्ट साइड में होता ही नहीं है, दूसरी किसी जगह पे होता है, या बहुत माइल्ड होता है, कुछ देर के लिए होता है। ज़्यादातर ये माना जाता है कि हार्ट अटैक का पेन अगर बड़ा हार्ट अटैक है तो 30 मिनट से 4 से 5 घंटे तक रहना चाहिए। कई लोग को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि हार्ट अटैक है तो उनको लगता है कि बहुत दिन तक या काफ़ी समय तक पेन चालू रहना चाहिए, या कुछ लोग को लगता है कि अगर हार्ट का पेन है तो थोड़ी देर के लिए हुआ और बंद हो गया तो हार्ट का नहीं हो सकता। ऐसा ज़रूरी नहीं है। टिपिकल प्रेजेंटेशन जो है उसमें 30 मिनट्स टू 4 से 5 घंटे तक लोगों को पेन रहता है। उसके बाद भले नली बंद भी रहे तो भी लोगों का पेन कम हो जाता है, क्योंकि उसके बाद जो इस एरिया को वो नली सप्लाई करती है वो एरिया पूरी तरह से डैमेज हो जाता है और वो एरिया में जो सेल्स है वो सड़ जाते हैं। बेसिकली हार्ट का ये पेन कब होता है? जब हार्ट का टिश्यू में ब्लड सप्लाई अगर बंद हो जाता है नली के बंद होने की वजह से, तो सेल सड़ना चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेल्स के अंदर से एक लैक्टिक एसिड बनता है। ये लैक्टिक एसिड नर्व फाइबर्स को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से ब्रेन के पास एक मैसेज जाता है कि वहाँ पे पेन हो रहा है। जब टिश्यू बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो ये लैक्टिक एसिड बनना बंद हो जाता है, तो ब्रेन को मैसेज जाना बंद हो जाता है, तो पेन कम हो जाता है। तो यानी हार्ट अटैक के 4 से 5 घंटे के बाद भले नली बंद है या चालू है, क्योंकि लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो ब्रेन को मैसेज जाना कम हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कोलैटरल सप्लाई चालू हो जाता है, यानी हार्ट अटैक के बाद कुछ बाकी से नलियों से थोड़ा बहुत ब्लड आना चालू हो जाता है, तो वो उस एरिया की सेल्स को मरने नहीं देता और वो जो लैक्टिक एसिड है उसको ब्रेन तक पहुंचने नहीं देता, उसे वॉश आउट कर देता है, तो एक तरह से ब्रेन को मैसेज जाना कम हो जाता है। तो ऐसे केस में भले हार्ट अटैक चालू है, भले नली अभी भी बंद है, लेकिन पेन का आना 4-5 घंटे के बाद काफ़ी हद तक पेशेंट्स में कम हो जाता है। बहुत कम ही केसेस में ऐसा होता है कि हार्ट अटैक का पेन कई घंटों तक चलता रहे, पर मैक्सिमम भी अगर होगा भी तो 7-8 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद ज़्यादातर टिश्यू सड़ चुका होता है या कोई कोलैटरल सप्लाई खुल चुका होता है, तो पेशेंट को उसके बाद पेन का अनुभव मोस्टली नहीं होता है, या अगर होता भी है तो काफ़ी कम होता है। कई लोग को पेनलेस हार्ट अटैक भी होता है। 100 में से 10 से 20% लोग को पेनलेस हार्ट अटैक भी होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जिसको हार्ट अटैक है उसको पेन होगा ही ज़रूरी है। कई बार एटिपिकल प्रेजेंटेशंस भी हो सकते हैं या बिना पेन के हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ज़्यादातर कई लोग को
पेन ना हो कि कई बार छाती में जलन भी होने लगती है। ऐसे लोग को एसिडिटी से डिफ्रेंशिएट करने में कई बार दिक्कत आती है, क्योंकि छाती में जलन एसिडिटी वाले पेशेंट को भी हो सकती है और हार्ट वाले पेशेंट को भी हो सकती है। पर लेकिन डिफरेंस इसमें ये है कि एसिडिटी वाले पेशेंट को जलन के साथ घबराहट, पसीना, बेचैनी होना, इस तरह के सिम्टम्स ज़्यादा होंगे, जबकि सिंपल हार्ट वाले पेन में ऐसा होगा, जबकि सिंपल एसिडिटी में पेशेंट को खाली जलन होगी, डकारें आएंगी, खाने के बाद ये सब ज़्यादा होगा। हार्ट वाले पेशेंट को हार्ट के सिम्टम्स भी उसके साथ एसोसिएटेड होंगे, यानी कि अगर जलन के साथ हार्ट के दूसरे सिम्टम्स एसोसिएटेड है, जैसे कि घबराहट, पसीना, बेचैनी होना, धड़कन बढ़ जाना, चक्कर आना, इस तरह के अगर सिम्टम्स एसोसिएटेड है तो उसका हार्ट अटैक होने का चांस ज़्यादा है। और अगर सिंपल सिर्फ एसिडिटी जलन है और उसमें सिर्फ डकारे वगैरह आ रही है, खाने के बाद हो रहा है, कोई सांस वास नहीं फूल रही है, तो उसके एसिडिटी होने का चांस ज़्यादा है। हालांकि दोनों को डिफरेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल है और काफ़ी बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, और जब भी उनको हार्ट अटैक आता है तो सबसे पहले डाइजीन, इनो या इस तरह की ओवर द काउंटर मेडिसिन लेके उस पेन को या जलन को कम करने की कोशिश करते हैं। कई बार तो ये इतना ज़्यादा फर्म होता है लोगों के दिमाग में कि बाद में उनको समझाना भी मुश्किल पड़ता है कि भाई ये हार्ट का दर्द है, ये सिंपल एसिडिटी नहीं है, और आपको हार्ट अटैक आया है, ये सिंपल एसिडिटी का पेन या जलन नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, हार्ट का पेन ज़रूरी नहीं लेफ्ट साइड हो, गले से लेकर नाभि तक कहीं पे भी हो सकता है। ये पेन ज़्यादातर 30 मिनट्स टू 5-6 आवर्स तक लास्ट करता है। एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि हार्ट के पेन में होता है, पेशेंट को ज़्यादातर बहुत सीवियर पसीना आता है। पसीना आने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ थोड़ा सा माथा भीग गया या थोड़ा सा चेहरे पे थोड़ा पसीना आ गया। यूजली ये पसीना इतना ज़्यादा सीवियर होता है कि पूरा शरीर या पूरे कपड़े भीग जाते हैं, लोगों के कपड़े पूरे गीले हो जाते हैं, बिना और कोई भी पंखा वगैरह चालू करने से, एसी चालू करने से भी उन्हें राहत नहीं मिलती, इतना पसीना आता है। तो ये अगर सीवियर पसीना किसी को आ रहा है तो वो हार्ट अटैक का इंडिकेटर या द्योतक है। लेकिन माइल्ड अगर पसीना आ रहा है तो वो इतना ज़्यादा इंडिकेटर नहीं होता, क्योंकि थोड़ा बहुत पसीना कोई भी कारण से अगर व्यक्ति को पेन हो, घबराहट हो तो आ सकता है। हालांकि ये पसीना आना हार्ट अटैक को फेवर करता है, लेकिन 100% केसेस में ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। हमारा एक्सपीरियंस ऐसा कहता है कि मैक्सिमम 10-20% पेशेंट्स ही सामने से ऐसा बोलते हैं कि उनको सीवियर पसीना आया, बाकी 70-80% केसेस में उतना सीवियर पसीना नहीं आता है। ज़्यादातर हार्ट अटैक के पेशेंट में ये क्विक बीमारी को डायग्नोज करना या क्विक ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि हर 30 मिनट जो ट्रीटमेंट में डिले होता है, मृत्यु होने का चांस 8% के हिसाब से बढ़ जाता है। और जब नली बंद होती है तो ये टिश्यू का डैमेज चालू 30 मिनट में हो जाता है, 12 घंटे में डैमेज कंप्लीट हो जाता है। तो इस दौरान अगर पेशेंट का ट्रीटमेंट जल्दी ना किया जाए तो मृत्यु का चांस हर 30 मिनट में जो डिले होता है, मृत्यु का चांस 8% के हिसाब से बढ़ते जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो लोग को बहुत घबराहट होती है, बेचैनी होने लगती है, पसीना आने लगता है। सिंपल एंजाइटी में भी ऐसा हो सकता है। हालांकि सिंपल एंजाइटी वाले पेशेंट और इसमें डिफरेंस ये है कि सिंपल एंजाइटी बिना कारण की होती है और इसमें यूजली लोगों को छाती का दर्द, सांस फूलना, पसीना आना, इस तरह के फीचर्स नहीं होते। उसमें सिर्फ मन घबराता है, बेचैनी लगती है, थोड़ा बहुत धड़कन बढ़ जाती है, पसीना होता है। लेकिन पेन या जलन वाले फीचर जो कि हार्ट अटैक में होते हैं वो यूजली सिंपल एंजाइटी वाले पेशेंट्स में नहीं होते। एंजाइटी का एक सीवियर फॉर्म है पैनिक अटैक जिसको बोलते हैं, वो बहुत सीवियर अगर किसी को एंजाइटी हो बिना कारण के तो वैसे लोगों में होता है। ऐसे लोगों में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा घबराहट होती है और ऐसा लगता है जान चली जाएगी। ये जान चली जाएगी एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि हार्ट अटैक वाले पेशेंट में भी होता है। ये फीलिंग को सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम बोलते हैं, यानी कि व्यक्ति को ऐसा आभास होने लगता है कि इतना घबराहट हो रही है कि उसकी जान चली जाएगी। पैनिक अटैक में और हार्ट अटैक में दोनों ही में ये फीचर मिलता है, लेकिन पैनिक अटैक में डिफरेंस ये है कि बाकी फीचर्स नहीं मिलेंगे आपको। छाती में दर्द नहीं होगा, घबराहट होगी, लेकिन पसीना वगैरह नहीं आएगा। छाती में सांस फूलना या छाती की धड़कन बढ़ जाना, वैसा फीचर्स यूजुअली हार्ट अटैक को ज़्यादा फेवर करते हैं एज कम्पेयर टू पैनिक अटैक। पर हाँ, क्लिनिकली इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाना थोड़ा ईजी नहीं है। पैनिक अटैक ज़्यादातर यंग पेशेंट्स में है जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की हिस्ट्री है, उनमें ज़्यादा होता है, जबकि हार्ट अटैक जिनको हार्ट अटैक रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स जैसे कि डायबिटीज़, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फैमिली हिस्ट्री, इस तरह के लोगों में, व्यसन वगैरह जिनको उस तरह के लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। कभी कभी हार्ट अटैक के पेशेंट में किसी को चक्कर आ सकते हैं। कि चक्कर आना बहुत माइल्ड चीज़ भी हो सकती है, बहुत सीवियर चीज़ भी हो सकती है। हार्ट अटैक के पेशेंट में अगर किसी को चक्कर खा के वो बेहोश हो जाता है तो ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ब्रेन का ब्लड सप्लाई बंद हो गया, यानी उस दौरान बीपी इतना ज़्यादा कम हो गया या हार्ट का ब्लड सप्लाई ब्रेन को इतना ज़्यादा कम हो गया कि ब्रेन तक ब्लड ही नहीं पहुंच रहा, इसलिए व्यक्ति को चक्कर आ रहे हैं, वो अनकॉन्शियस हो रहा है। अगर अनकॉन्शियस हो रहा है तो ये बहुत डेंजरस साइन है, और ऐसे केसेस में अगर व्यक्ति का रेस्पिरेशन अबनॉर्मल है और वो ज़्यादा देर तक अनकॉन्शियस रहता है तो उसे कार्डियोपल्मोनरी रिसस्सिटेशन यानी कार्डियक मसाज करने की ज़रूरत है, तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट करने की ज़रूरत है, और अगर डिफिब्रिलेटर अवेलेबल है तो हार्ट को शॉक करके रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है।
ज़्यादातर हार्ट अटैक के पेशेंट में जिन लोग की भी जान जाती है वो ये चक्कर आने के बाद बेहोश हो जाते हैं, इस वजह से मतलब धड़कन अनियमित हो जाती है, इस वजह से होती है। तो अगर किसी को चक्कर आ रहे हैं या बेहोश हो रहे हैं तो उसे सीरियसली लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा कभी कभी लोगों को बहुत तेज़ उबका आना, वॉमिटिंग होना, डायरिया होना, पेट में दर्द होना, बेचैनी होना, इस तरह के सिम्टम्स भी हार्ट अटैक में हो सकते हैं। चक्कर खा के बेहोश भी हो सकते हैं। तो ये एटिपिकल प्रेजेंटेशन है जो कि कई बार हार्ट अटैक के पेशेंट्स में भी हो सकता है, खासकर जिन लोग को नीचे और पीछे की दीवार की नली का हार्ट अटैक हो, उस तरह के पेशेंट में ऐसे एटिपिकल प्रेजेंटेशन ज़्यादा कॉमन है। डायबिटिक पेशेंट, उम्रदराज पेशेंट और फीमेल पेशेंट्स में भी एटिपिकल प्रेजेंटेशंस ज़्यादा कॉमन है। ऐसे कई पेशेंट्स में कई बार पेन ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। 10 to 20% ऑफ द टाइम्स हार्ट अटैक पेनलेस हो सकता है। ऐसे केसेस में ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि क्योंकि व्यक्ति को या तो उम्र ज़्यादा है या डायबिटीज़ है, तो इस वजह से हार्ट से जो पेन फाइबर्स मैसेज ब्रेन में लेके जाते हैं वो कई बार डैमेज हो जाते हैं। तो इस वजह से डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से पेशेंट को जब हार्ट अटैक आता भी है तो भी ब्रेन को मैसेज नहीं मिल पाता कि उसको हार्ट अटैक आया, और वो भले हार्ट अटैक चालू भी हो जाए लेकिन पेशेंट के ब्रेन को पता नहीं चल पाता कि हार्ट अटैक है, और इसे एक तरह से पेनलेस हार्ट अटैक बोलते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पेनलेस हार्ट अटैक वाले को कोई भी सिम्टम ना हो। पेनलेस हार्ट अटैक वाले को भी घबराहट हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, पसीना आ सकता है, जलन हो सकती है, इस तरह के फीचर्स हो सकते हैं जिसे एंजाइना इक्विवेलेंट बोलते हैं। पर पेन हो या नहीं हो ऐसा ज़रूरी नहीं है हर केस में हो। 10 to 20% ऑफ द टाइम्स खासकर उम्रदराज पेशेंट, फीमेल पेशेंट और डायबिटिक पेशेंट में ऐसा होने का चांस ज़्यादा रहता है। कभी कभी हार्ट अटैक के पेशेंट को क्योंकि पेट का इनर्वेशन भी लगभग सिमिलर रहता है, तो सिर्फ पेट दर्द हो और नाभि के ऊपर पेन हो ऐसा भी महसूस हो सकता है। ज़्यादातर हार्ट का पेन नाभि के नीचे नहीं जाता, तो अगर किसी को नाभि के नीचे पेन हो रहा हो तो हार्ट का पेन होने का चांस कम है। पर ज़्यादातर लोगों को गले से लेकर नाभि तक दोनों शोल्डर में, सामने पीछे कहीं पे भी हार्ट का दर्द हो सकता है। चक्कर आने के बारे में हमने बात की। इसका नेक्स्ट स्टेज में कभी कभी किसी को कोई पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है। ये काफ़ी डेंजरस सिचुएशन है, और अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया तो उसे तुरंत हॉस्पिटल रीच आउट करने की ज़रूरत है। लास्ट में बात करेंगे टॉपिक कॉमन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर लोग हार्ट अटैक के बारे में सुनते समझते तो ज़रूर है, लेकिन फीचर्स के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता रहता। उनको किस तरह का पेन होता है हार्ट अटैक का ये नहीं आइडिया रहता, और कई बार वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और डॉक्टर्स को भी प्रॉपर हिस्ट्री नहीं दे पाते। जब पेन हार्ट का नहीं होता है तब वो हार्ट के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, और जब हार्ट का होता है तब वो हार्ट के ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से मृत्यु का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सेकंड सिचुएशन ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि बाई चांस आप डॉक्टर के पास गए और उसने डायग्नोज किया कि हार्ट अटैक नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, पर अगर मिस आउट हो गया और उसमें जान चली गई या कंडीशन बिगड़ गई तो कई बार पेशेंट को बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हार्ट अटैक को मिस आउट करना ज़्यादा डेंजरस है। अगर आपको ज़रा भी डाउट लग रहा है कि कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं सडन ऑनसेट जिसमें कोई और कारण नहीं है और पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है, खासकर उन पेशेंट में जिसमें रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि डायबिटीज़, प्रेशर, हाइपरटेंशन, फैमिली हिस्ट्री, व्यसन, इस तरह के रिस्क फैक्टर्स हैं, तो वैसे लोगों में इसको सीरियसली लेना चाहिए और तुरंत हॉस्पिटल जाके ईसीजी एटलीस्ट कराना चाहिए। ज़्यादातर बड़े हार्ट अटैक ईसीजी में 90 to 95% ऑफ द टाइम्स पिकअप हो जाते हैं। 5 से 10% केस में ईसीजी में नॉर्मल भी आ सकता है, माइनर अटैक में खासकर, लेकिन अगर मेजर हार्ट अटैक है तो ज़्यादातर वो ईसीजी में या इको में या ब्लड टेस्ट में पिकअप हो जाता है। हमारे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हम हार्ट और हार्ट से रिलेटेड बीमारियों के बारे में इन्फॉर्मेशन कॉमन लोग के लिए अवेलेबल करना चाहते हैं, ताकि उनको बीमारी के बारे में समझ रहे और वो बीमारी की इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड सिर्फ डॉक्टर्स पर डिपेंडेंट ना रहें या सिर्फ अपने रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि समय की कमी की वजह से कई बार डॉक्टर सारी इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाते और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत हो सकती है। तो ऐसे केसेस में अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी तो आप बीमारी को डॉक्टर के साथ बेटर डिस्कस भी कर सकेंगे, ट्रीटमेंट डिसीजन में डॉक्टर के साथ कोऑपरेट भी कर सकेंगे और मैनेजमेंट में डॉक्टर के साथ सहभागी बन सकेंगे। अगर आपको हमारे चैनल का ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो इस वीडियो को लिंक को उनके साथ शेयर करें। थैंक यू।